सरवरा शाह करीमा दस्तगीरा अशरफा करा के लेके आवा और 3 महीना भवा बिहाय के कि एक लड़का का बप्पा होगा। बप्पा तो बन गया लेकिन हफ्ता 2 हफ्ता में हो गए चेहरा सब मुरझाए गया। तो एक दिन के मेहरुआ कहे लागी कसके रे हुजूर फरमाते अना सैयदुल आदम यौमल क़ियामा, मैं क़यामत के दिन आदम की औलाद का सरदार बनूंगा। वला फ़ख्री, और मुझे कोई फ़ख्र नहीं है। फिर आगे हुजूर फरमाते वाना अव्वलु शाफ़िउन, और मैं ही सबसे पहले क़यामत के दिन शफाअत करने वाला होऊंगा। सबसे पहले हुजूर शफाअत करेंगे क़यामत के दिन। और फरमाते व अव्वलु मुशफ़्फ़अन, और सबसे पहले मेरी शफाअत कबूल भी की जाएगी। सबसे पहले हुजूर शफाअत करेंगे और हुजूर की शफाअत सबसे पहले कबूल होगी। तो अकीदा रखो कि हुजूर शफाअत करने वाले हैं, लेकिन कुछ लोगन के समझ में नहीं आवत। एक हदीस और सुनो, मिशकात शरीफ किताबुल अज़ान की हदीस है। अन जाबिरिन, हजरत जाबिर से रवायत है। काला काला रसूलुल्लाह, फरमाते अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, मन काला हीना यस्मउन निदा, जिसने कहा जिस वक्त की उसने अज़ान सुनी। अज़ान सुनी, कहा क्या कहा? अज़ान सुनने के बाद जिसने कहा अल्लाहुम्मा रब्ब हाज़िहि दावति ताम्मा वस्सलातिल क़ाइमा, यानी अज़ान सुनने के बाद अज़ान की दुआ जिसने पढ़ी, तो हुज़ूर फरमाते फ़कुन्तु लहू यौमल क़ियामत शाफ़िअन व शहीदा, तो क़यामत के दिन में उसकी शफ़ाअत करूँगा और उसके ईमान की गवाही भी दूँगा। हुजूर शफाअत करेंगे। लिखा है कि हाजी अगर सच्चा हज करके आया और हज करने के बाद वह नमाजों को न छोड़ा, गुनाहों के करीब न गया, तो ऐसा हाजी क़यामत के दिन 400 लोगों की शफाअत करा के जन्नत में लेके जाएगा। एक हाजी का इतना बड़ा दर्जा। एक हाफिज़ कुरान के बारे में लिखा है वयुशफ़्फ़अहु फ़ी अशरतिन मिन अहलि बैती, एक हाफिज़ कुरान की शफ़ाअत 10 घर के 10 लोगों के बारे में कबूल की जाएगी। कुल्लुहुम क़द वजबत लहुमुन नार, वो 10 ऐसे होंगे जो जहन्नमी हो चुके होंगे। और एक अज़ान देने वाला कितने लोगों की शफ़ाअत कराएगा? लिखा है अज़ान देने वाला क़यामत के दिन इतने लोगों की शफ़ाअत कराएगा, इतने लोगों की शफ़ाअत कराएगा जितने लोग उसकी अज़ान की आवाज़ को सुनते होंगे। बताओ, हाजी शफ़ाअत कराए, हाफिज शफ़ाअत करे, मुअज्जिन शफ़ाअत करे, और रसूलुल्लाह खुद फरमा रहे मैं शफ़ाअत करूँगा। लेकिन आज कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं वो कोई किसी के काम नहीं आएगा। जब वो अपनी बेटी से कह दीन की न जाने कि तुम्हारा बाप पैगंबर है, बख्शवा लेंगे, तो हमरे तो उन काम का ही मारे। अरे हुजूर ने फरमाया अपनी बेटी को डराने के लिए, नमाज रोज़ा की तरफ सरकार अपनी बच्ची को तरगीब दिलाने के लिए ऐसा कहे हैं, वरना हुजूर सबसे पहले शफ़ाअत करेंगे और हुजूर की शफ़ाअत कबूल की जाएगी। इसीलिए आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं कि पेश हक़ मौजूदा शफ़ाअत का सुनाते जाएंगे। हक़ माने अल्लाह, पेश हक़ मौजूदा शफ़ाअत का सुनाते जाएंगे, आप रोते जाएंगे हमको हंसाते जाएंगे, आप रोते जाएंगे हमको हंसाते जाएंगे। लेकिन आप लोग सोचते हैं कि यार मौलाना अत्ता सुना दीन सब शफ़ाअत के बारे में, ये लोग नहीं पढ़ाते का?
पढ़ा तो उन्हों है, पढ़ा हमहू जाते हैं। लेकिन कुरान करीम में लिखा है कि कुरान वो किताब है। कौन किताब है? अल्लाह फरमाता युदिल्लु बिही कसीरा, इसी कुरान को पढ़कर बहुत से गुमराह हो जाएंगे। वयहदी बिही कसीरा, और इसी को पढ़कर बहुत से हिदायत पा जाएंगे। तो ये ना सोचो कि कुरान उन्हों पढ़ाते कुरान इन्हों पढ़ाते थे, कहीं मामला का है बिगड़ा है बीच में। बहुत से लोग कहते मौत साहब यूँ नहीं समझ में आता है, वही कुरान उन्हों पढ़ाए वही कुरान तुम पढ़ो, तो कहीं कसके गड़बड़ान है। तो कुरान एक ऐसी किताब है ये कि इसको पढ़कर बहुत से हिदायत पाएंगे, बहुत से गुमराह हो जाएंगे। तो पढ़ते वो भी हैं, लेकिन उनको 40 दिन चिल्लम ले जाए के ऐसा रटावा जाता है कि गैब मानना शिर्क, नबी के लिए शफात का मानना शिर्क, हुजूर को हाजिर व नाजिर मानना शिर्क, लेके जाए जमात में 40 दिन में ऐसा रटाई देते हैं, दिल में भर देते हैं कि फिर उनका चाह जाता कुरान सुना हदीस सुना, लेकिन उनके पल्ले नहीं पड़े थे, बकी हैं वह जो उनका चिल्लम रटावा जाता न मनी। मौलाना अब्दुल मुस्तफ़ा आज़मी अली रामा बताओ थे, इनके मिसाल वैसे है। कैसे है? कहीं मानत नहीं है, इनका रटावा जाता है। इनकी मिसाल वैसे है। कैसे बताओ थे? एक आदमी रहा के बिहाव हुआ और मेहरुआ का रुखसत करा के लेके आवा, और 3 महीना भवा बिहाए के कि एक लड़का बप्पा होगा। बप्पा तो बन गया, लेकिन हफ्ता 2 हफ्ता में होकर चेहरा सब मुरझाए गया। तो एक दिन के मेहरुआ कहे लगी कसके रे, सबके घरे लड़का पैदा होते तो चेहरा चटक रहा थे, हमरे यहाँ जो दिन से पैदा हुआ तो चेहरा उतरते जाते, कहा बात है रे? तो कहते तुमका कहा यहाँ गाँव निकला बाप होते, तुम कहा तो चेहरा काहे उतरे थे? कहीं काहे यार जहाँ रे जाई थे वहाँ पकड़ पकड़ पूछा थे कसके रे 3 महीना बिहाई बहुत के लड़का कैसे होगा रे? तो औरतिया कहे तो समझा नहीं पाओ थे। तो कहीं कहा समझा दी, जब 9 महीना पर हो चाहे 3 महीना हो गया तो हम कहा समझाए दी। तो रतिया कहे तुम हो गधा, ये बताओ कि तुमरे बिहाय कत्ते दिन होगा? तो कहे 3 महीना। कहे सो हमरे बिहाय? कहे तुमरे बिहाय 3 महीना हुआ। कहे सो लड़कवा कत्ते दिन पर हुआ? कहे भाव 3 महीना हुआ। तो मेरी वा कहा जोड़ सब कई महीना हो गए रे, पढ़ाई इस पहाड़ा घर में। हाँ कहे 3 महीना तेरे बिहाय हुआ, 3 महीना हमरे बिहाय हुआ, और 3 महीना में लड़का हुआ, सब 9 महीना नहीं हो गए रे। तब के समझ मामा कहीं हाँ यार ये तो 9 महीना भवा है। अब गांव वाले इन पर खफा कह सब कोनो सार बोल दे तो कोई खैरियत नहीं है। सवेरे निकला तो कोनो पड़ोसी कुर्ता खींचिस कैसे इधर और इधर ही कस के रे 3 महीना तेरे ब्याह भा लड़का कैसे होएगा रे? तो कहा तो 3 महीने कहाँ बोआ हो? 3 महीना हमरे ब्याह होएगा, 3 महीना मेहरबक ब्याह होएगा, 3 महीना में लड़का हुआ, सब 9 महीना नहीं होएगा। वहाँ 9 महीना में नहीं हुआ लड़का। पूरा गांव एक लंग वो अकेले एक लंग वो है बक्का जो मेहरुआ रटाए दी इस घर में। यही हाल इनका है। 40 दिन के चिल्लम ले जाकर ऐसा रटाए देते हैं कि नबी शफात नहीं कराएंगे, शिर्क है, नबी के लिए गैब नहीं, गैब माना शिर्क है। अल्लाह जाने कहाँ पढ़ लेते हैं। ए मेरे दीनी भाइयों, अपना ईमान बचाओ, आमाल अच्छे करो। देखो रमज़ान का मुकद्दस महीना आ रहा है। लिखा है हदीस शरीफ में कि मुसलमान की पहचान है कि रमज़ान के महीने के आने से उसके चेहरे पे खुशी होगी। मुसलमान की पहचान है कि रमज़ान के आने से खुश होगा, और मुसलमान की पहचान ये है कि रमज़ान के जाने से गमगीन होगा। ये मुसलमान की पहचान है। अच्छा बताओ, आज हमरे तुमराई में पावा जाते हैं? रमज़ान आवे वाला है और हमारे लोगन हाल पूछो, सवाई फुटका के कुछ नहीं कि अब सब बंद हो जाए खाना पीना, कहा बते रोजा रखे पड़ी है? बोलो। और जब रमज़ान जाए लगी तब खींच निकली कहीं, अब तो बस 29 के चांद है। इका पहले जान जी 29 के। मुसलमान की पहचान है रमज़ान आए तो खुश हो जाए, जाने लगे तो गमगीन हो जाए। ऐ लोगों, रमज़ान की कद्र करो, रमज़ान के रोज़े रखो। हदीस पाक में कि जब मुसलमान रमज़ान का एक रोज़ा रखता है
तो हजरत अबू हुरैरा साहबी बयान करते हैं कि एक रोज़ा रखने वाला जहन्नम से इतना दूर कर दिया जाता, इतना दूर कर दिया जाता, जैसे हदीस में है कि कौवा का बच्चा पैदा हो और पैदा होने के बाद वो कौवा का बच्चा उड़ने लगे और उड़ते 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 पूरी ज़िंदगी उड़े, यहाँ तक कि बूढ़ा हो जाए। तो उन दिनों में जितनी दूर तक वो उड़ जाएगा, अल्लाह ताला रमज़ान के एक रोज़े की बरकत से उतना ही दूर जहन्नम से उसको कर देगा। बताओ, कौवा का